Hi, good evening, everyone. Good evening, Sanat. Okay, this sheet or another one? Have you seen links of two batches that I have just shared? Hi, Shubhi, good evening. So, those batches are not for you guys. Everything is included in your batch. Okay? The mock test series is already included in your batch, and that practice course जो RRB PO और क्लैरिकल के लिए स्टार्ट किया गया है, that is also included in your batch. The Maharat batch is my first batch. So everything is included in that. Okay? So you will get all the benefits of, because it's a main batch, so you will get all the benefits. Okay? But you can share with your friends. Those who want to purchase, they can buy. Okay? So do share with your friends अबाउट द मॉक सीरीज. हाँ, मॉक सीरीज का मैं बता देती हूँ थोड़ा सा. मॉक टेस्ट जो है वो डेट्स आपको ऑलरेडी मैंने मेंशन की हैं. तो मॉक टेस्ट विल ओपन ऑन दैट डे ओनली. ठीक है, वो उसी दिन स्टार्ट होगा. दैट इज 30th जून, 7th जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई एंड 28 जुलाई. रात जैसे ही 12 बजेंगे ना, 30th जून को जैसे ही 12 बजेंगे वैसे ही वो मॉक टेस्ट ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो यू कैन अटेम्प्ट इट एट एनी टाइम. और उससे आपको ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगा. जितने लोग आप लोग मॉक टेस्ट को देंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे, आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा कि जो मॉक टेस्ट है उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बाकी स्टूडेंट्स में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. शुभी, आपने तो पहले भी मॉक टेस्ट दिए हुए हैं. सनत, इट्स योर फर्स्ट टाइम. आई एम वेरी वीक इन पब्लिसिटी. आई एम वेरी वीक एट पब्लिसिटी. मुझसे नहीं हो पाती है. मुझे ऐसा लगता है सेलिंग एंड एवरीथिंग is not my cup of tea actually. So this is the main loophole in my courses. Okay, I can't do that publicity much, but I'll try to do that. Okay, I'll keep that in mind. So ठीक है. तो सनत, आपका फर्स्ट टेस्ट है, तो यू विल गेट टू नो अबाउट कि आपको कैसे टाइम को मैनेज करना है. ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि 80 क्वेश्चंस रहेंगे बेटा, एंड यू विल गेट ओनली 45 मिनट्स का टाइम. ठीक है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव टाइम है, इट्स नॉट सेपरेट टाइम. जो कि बाकी एग्जाम्स होते हैं उनमें आपको सेपरेट टाइम दिया जाता है, लाइक 20 मिनट्स का. बट इस पेपर में आपको क्यूमुलेटिव टाइम मिलेगा, एंड यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस विद इन दैट टाइम. ठीक है, चलिए. और एनालिसिस हर नेक्स्ट डे पे हो जाया करेगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चंस कर लिए थे आपने? हाँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया? पीछे तक के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, है ना. यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया था लॉजिक क्या है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर हम चेक करते हैं, सबसे पहले तो हमें डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है. वेयर इज NJES? हेयर. JLFU यहाँ पे रहा, 18 यहाँ है, 31 यहाँ है, 41 फॉर यहाँ है, और डेक्ट यहाँ पे है. तो गायब क्या क्या हुआ है हमारे पास? एक चीज गायब हुई है, दैट इज 53, एंड दूसरी गायब हुई है WIRD. ठीक है, अब नीचे इसका क्या बन गया? IKT और E. डी के बाद E आता है, आर के बाद ST, आई के बाद JK, और W के बाद Y. तो ये आ गया 23, ये आ गया 25. I is 9, K is 11, R is 18, T is 20, and D is 4 और E is 5. मतलब बाकी के नंबर्स में तो +2 हो रहा है, बट लास्ट वाले में +1 हो रहा है. और ये जो नंबर है ये क्या बन गया? 106. मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है इसमें. ओके, ठीक है. नेक्स्ट वाला अगर स्टेप देखें तो YKTE यहीं पर है, JLFU भी यहीं पर है. अब चेंज क्या हुआ? ये NJES. NJES
इसका क्या बन चुका है, Q M H और U 14 17 J10 M13 E5 H8 S19 U21। मतलब यहाँ पे अब हो रहा है +3 और +2। इसका मतलब जब मैं इस वाले स्टेप पे जाऊंगी तो क्या होना चाहिए, +4 और +3, एंड लास्ट स्टेप पे जाते जाते ये होना चाहिए +5 और +4। क्लियर है। और नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में चेक कर लेते हैं। 106 आ गया, 18 31 44। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, यहाँ पे क्या किया है, 44 को 3 से मल्टीप्लाई। अगर नंबर की बात करूं तो यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई किया है, 130, 1 सेकेंड, 18 31 31 4। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ और यहाँ मल्टीप्लाई 5 हुआ। ठीक है, क्लियर, यही लॉजिक लगाया था। देखो उस दिन कितने बच्चों ने मैसेज किया है कि मैम हम लोग अब अटेंड करेंगे, लाइव अटेंड करेंगे, एंड स्टिल क्या बोलूं मैं आप लोगों को। फिर खुद बताओ, अगर आप एक क्लास अरेंज करते हो, इफ यू आर अरेंजिंग वन क्लास एंड यू आर प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर यू, एंड स्टूडेंट्स ऐसे करें तो फिर क्या रहता है ना। अल्फाबेट्स इज नॉट दैट मैन मीन्स, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो बेटा क्या चेंज हुआ था, DECT चेंज हुआ है ना, DECT चेंज हुआ है I J H और X में। D is 4, I is 9, E is 5, J is 10, C is 3, H is 8, T is 20, X is 4। तो ये देखो ना, +5 ही तो हो रहा है फर्स्ट 3 में, और लास्ट वाले में +4 हो रहा है, यही तो बताया मैंने। With every step we are adding one more number। हाँ जी, और कोई डाउट किसी को। एनीथिंग एल्स, नो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आप बना लेना अब। ओके डन। हाँ जी, डाउट्स हैं कुछ पिछली क्लासेस में, इस क्लास में कोई डाउट आप लोगों को। सो टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विद डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, और कल की क्लास भी आपकी मॉर्निंग होगी। ठीक है, मे बी आई एम बिजी, इवनिंग में मे बी मैं बिजी हूँ, तो कल भी आपकी क्लास सुबह 10 o'clock होगी, 10 AM पे। हाँ जी, कोई डाउट्स हैं, नो डाउट्स। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ आपको फिर। वेट, आई विल अपलोड द न्यू शीट। एक मिनट रुकना। अच्छा, पर क्यों नहीं हो रही है। हाँ जी, इट्स विजिबल। इज इट विजिबल टू यू? यस, इट्स विजिबल नाउ। चलो, तो लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, जो आप लोगों ने कर लिया उसी से कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सो हेयर लाइन्स आर गिवन, तो इसका मतलब है ये दोनों ब्लॉक्स यूज करके ये बनेगा।
इन दोनों ब्लॉक्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाओ तो ये बनेगा, और इन दोनों मैथमेटिकल लगा के ये बनेगा। तो ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक। जिस जिसका जो जो स्टेप होता जाएगा, जैसे 1 हो गया तो आप 1 लिख देंगे, 2 हो गया तो 2 लिख देंगे, 3 हो गया तो 3 लिख देंगे, ठीक है। और साथ साथ में ये नीचे वाली इनपुट भी सॉल्व करते जाएंगे। बट फर्स्ट कंफर्म द लॉजिक, ऐसे मत लगा देना, पहले कंफर्म कर लेना अगले नंबर्स के साथ। तो पहला लॉजिक तो बहुत इजी सा है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे दो 3 ब्लॉक्स थे, 3 ब्लॉक से 2 ब्लॉक्स बन गए। तो हम लोग क्या करते हैं 3 ब्लॉक्स के केस में, या तो सबका फर्स्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं, या फिर पहले इन दोनों को सॉल्व करके ये बनाएंगे और इन दोनों को सॉल्व करके ये बनाएंगे। या तो एक लॉजिक ये हो सकता है, और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि सबका फर्स्ट फर्स्ट यूज करके, सबका ये फर्स्ट 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 यूज करके ये 13 बन जाए, और सेकंड 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 यूज करके ये बन जाए। चलिए बनाइए। Sanath, are you done with first step? It's not that difficult. Second logic confused? No, it's not a confusing logic. मैंने आपको hints भी दे दिए। Done with first, second, third, which one? All done. Okay, very good. शुभी, जब भी आपके पास 3 से 2 बनते हैं तो या तो आप सबका फर्स्ट 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 यूज करोगे, या फिर आप पहले 2 को यूज करके फर्स्ट वाला ब्लॉक बनाओगे और सेकंड एंड थर्ड ब्लॉक को यूज करके सेकंड ब्लॉक बनाओगे। ट्राई टू फाइंड आउट, बहुत इजी सा लॉजिक है, सामने दिख रहा है। 3 माइनस 2 इज 1, 6 माइनस 3 इज 3। अगर सेकंड एंड थर्ड को यूज करूँ, 2 माइनस 1, सॉरी 2 माइनस 1 तो कर नहीं सकते बिकॉज 23 माइनस 15, 3 से 5 जाएगा नहीं ना, तो 23 माइनस 15 इज 08। इट्स वेरी इजी ना। लास्ट का लॉजिक बताओ क्या है? एड बोथ द नंबर्स एंड मल्टीप्लाई। 3 प्लस 1 4, 8 प्लस 0 8, 8 4 जा 32। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी। जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस वन। ठीक है, इसको सॉल्व करो, तब तक मैं ऊपर के लॉजिक बताती हूँ। यहाँ पर आपसे हो रहा है 2 माइनस 5, मतलब कि मॉड्यूलस में लेके चलते हैं बिकॉज हम नेगेटिव टर्म्स नहीं लेने वाले। 4 प्लस 2, ठीक है, पहले माइनस फिर प्लस, उसके बाद यहाँ पे बात करें माइनस और यहाँ पे बात करें तो प्लस। तो 5 माइनस 7 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, 7 माइनस 8 इज 1, 1 प्लस 4 इज 5। यहाँ पर 36 माइनस 23 कितना हो गया? 36 माइनस 23 इज 13, 23 माइनस 15 इज 08। सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 8, तो कितना बन गया? 3 इंटू 8, सॉरी 4 इंटू 8, कितना हो गया? 32। क्लियर? चलो आंसर दिस क्वेश्चन। चलो इससे पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 से 3 माइनस किए तो 3 आएगा और 6 आ जाएगा ऐड करके, यहाँ पे प्लस,
यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, यही किया हुआ है। पहले प्लस, फिर उसके बाद, हाँ पहले माइनस और उसके बाद प्लस, ठीक है। अब इससे इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 23, इससे इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 19। लास्ट में क्या किया हुआ है, इनको ऐड करो, कितना आता है 5, और इसको ऐड किया तो 9, तो 9 5 से कितने होते हैं 45। ऐसे ही बना है सभी का, ऐसा ही बना है। 50 is your answer. What I have done wrong? 8. 6 minus 3, 4 plus 2, 6, 8, 9, 7, 8, 59, 19, 18, 19. Pranav, how it's 50? आंसर करना जरा इस क्वेश्चन का। स्टेप नंबर 1 का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेप नंबर 1। वैसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आएगा, डिजिट आएगा। अच्छा, लिखा ही है आगे। इन्होंने आगे कह ही दिया है कि कंसीडर एज 6 एंड 8, मतलब 68 को आपने अलग अलग 6 और 8 एज अ नंबर्स काउंट करने हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 5 इंटू 10। 10 कैसे बेटा? ये प्लस, अच्छा प्लस करने हैं, ओके। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहीं पे, एक साइड में प्लस कर रही हूँ, एक साइड में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ 50 आएगा, माय बैड। चलो, तो मेरे पास सबसे छोटा नंबर क्या बन गया यहाँ पे? 3। फिर लिखा स्क्वायर ऑफ एडिशन ऑफ डिफरेंस अमंग ईच डिजिट इन विद इन द नंबर इन स्टेप 2। तो बताइए जरा आंसर। हाय रिनी, आफ्टर सो मेनी डेज। आंसर सेकंड क्वेश्चन। आर यू श्योर इट्स 81? सॉरी 64? इट्स 81। देखो क्या बोला हुआ है, इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। हाँ, स्टेप नंबर 2 पे है ना, ये 1 है और ये 2 है। तो स्टेप नंबर 2 में यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 8 का। अब इनका एडिशन करो, कितना आया? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। व्हाट इज द एडिशन ऑफ लास्ट स्टेप? जल्दी बताओ, व्हाट इज द एडिशन ऑफ लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप में 50 आ रहा है, तो एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 5। सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड लास्ट डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इन स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 के अंदर जो आपके पास लास्ट डिजिट आ रहा है लेफ्ट साइड से, और सेकेंड डिजिट आ रहा है लेफ्ट साइड से, उनका डिफरेंस बताना है। तो सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज दिस एंड लास्ट डिजिट इज दिस, तो क्या आएगा दोनों का डिफरेंस? बिल्कुल ठीक है, आंसर आएगा 2, बिकॉज एक नंबर है 8 और एक है 6, तो माइनस करके आता है 2। आपको बोला एडिशन ऑफ द नंबर इन द स्टेप नंबर 2 कंसीडर है 68। नंबर्स को एडिशन करना है और बताना है स्टेप 2 के नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो कितना बनता है। एक नंबर है मेरे पास 23 और एक नंबर है 19। अब देखो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि इनको हमने कॉमा में नहीं लेना है, इनको हमने नंबर की तरह ही लेना है। तो जब मैं इनको नंबर की तरह लूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 42। क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर? चलिए ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर भी लॉजिक ही लगाना है, सिंपल। अब यहाँ पे आपको बोला इफ नंबर इज मोर देन 26 देन ए इज 27, बी इज 28। सिंपल सी बात है, अगर 27 आ जाता है तो माइनस करके चेक कर लो, क्योंकि 26 ही लेटर्स हैं, तो 1 किसका होता है? ए का होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको दे दूं 36 नंबर, तो 36 नंबर कैसे बनेगा?
तो 36 को माइनस किया तो कितना आता है 10, 10 नंबर किसका है जे का, ठीक है। तो इनमें मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, यूज नंबर्स, जो इनके नंबरिंग होते हैं ना, K11, L12, M13, F6, O15, P16, B2, E5, X24, A1, C3 और H8। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने ब्लॉक्स है, 1 2 3 4 5। अब 6 से 5 ब्लॉक्स बने हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों ब्लॉक्स आपस में सॉल्व होके ये बनाएंगे, ये दोनों सॉल्व होंगे, ये दोनों सॉल्व होंगे आपस में, इनको आपस में इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हो गए, अब ये दोनों आपस में सॉल्व होंगे। इस चीज के लॉजिक्स को हमेशा ध्यान रखना। यहाँ 3 हो गए तो ये दो दो करके सॉल्व होते जाएंगे। यहाँ पे 2 बचे हैं और यहाँ पे 1 बचा है। करोगे ट्राई, ट्राई टू फाइंड आउट द लॉजिक। अगले वालों के भी नंबर्स लिख लो। अब देखो, नंबर लिखते ही मुझे तो लॉजिक दिख गया, आपको दिख रहा है? नंबर लिखते ही आई कैन सी द लॉजिक। किस किस को नंबर्स लिखते ही लॉजिक दिख गया? 11, 12, 13 और 6 को सॉल्व करके मेरे पास आ रहा है 24 और 18। बेटा सामने तो लिखा है लॉजिक। वन प्लस थ्री भी बोल सकते हो, और यू कैन से फर्स्ट फर्स्ट दोनों का ऐड करेंगे एंड सेकंड सेकंड दोनों का ऐड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉजिक इज सबको क्लियर है? तो साथ में जैसे आपको लॉजिक मिल जाता है इसको लगाना शुरू करो। यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, 11 प्लस 13 करेंगे तो आ जाएगा 24, 12 प्लस 6 करेंगे 18। सिमिलरली 15 प्लस 2 कितने होते हैं, सॉरी 13 प्लस 15 कितने होते हैं 28, लेकिन लिखा है ना मोर देन हो जाए तो क्या करेंगे, माइनस करके चेक कर लो। तो 28 माइनस 26 कितने हो गए, 2। अब ये देखो बी तो लिखा है यहाँ पे, तो 6 प्लस 16 22, 15 प्लस 2 17, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 24 26, 5 प्लस 1 6, 24 प्लस 3 इज 27। तो 27 कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, 1 प्लस 8 इज 9। क्या फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर है? रिनी, शुभी, सनत? ओके, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द सेकेंड लॉजिक।
24 plus 2 minus 18 plus 22. Very good. तो देखो, ऑन द वेरी फर्स्ट डे सनत यू आर वरिड कि मैम ये बहुत डिफिकल्ट है. यू वर वरिड, राइट? शुभी, यू आर ऑल्सो वरिड. सो देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो यू विल गेट टू नो द लॉजिक्स. तो आज आपके लॉजिक्स खुद ही बन रहे हैं. देखो 24 प्लस 2 26 माइनस 18 प्लस 22 कितना हो गया? 40 माइनस 26 इज 14. बिल्कुल ठीक है. क्लियर? तो विथ प्रैक्टिस यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. चलिए, अब आपके पास नंबर्स दे दिए हैं सीधे सीधे. अब इन नंबर से बताइए 10 कैसे आ रहा है. वैसे तो ये बहुत सिंपल है. 24 माइनस 14 इज 10. 24 माइनस 16 इज 08. 16 माइनस 12 इज 04. वेरी इजी. अब यहाँ पर ये कैसे बन रहा है? अगर मैं ये चेक करूं तो मुझे दिख रहा है 8 फोर सा कितने होते हैं? 32 होते हैं. ओके. एंड यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है? व्हाट डू यू गाइस थिंक? 10 इंटू 8 भी नहीं कर सकते. ऐसा भी नहीं बोल सकते कि 10 इंटू 8 किया हुआ है. फिर क्या बोल सकते हैं? वी कैन से 1 प्लस 0. नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते. क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? ये वाला स्टेप तो इजी है, सब्ट्रैक्ट ही करना है. ये वाले स्टेप में बताओ क्या हुआ होगा. यस, दैट विल टेक टाइम बट विद प्रैक्टिस वो भी इजी हो जाएंगे. ठीक है. द वे आपको साइलॉग्स बहुत इजी लग रहे हैं ना अभी, उसी तरह से ये भी इजी लगेंगे. और वैसे भी ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो आएंगे नहीं तब तक, जब तक हमारे मेंस आएंगे तब तक हम मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, राइट? हाँ, तो फिर तो यहाँ भी 8 इंटू 0 और 4 इंटू 0 होना चाहिए ना. हाँ, देखो ऐसा हो सकता है 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 8. सिमिलरली 0 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 4. ठीक है. दिस में भी द लॉजिक. हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है शुभी. सो यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 32 बन गया. अब इनको क्या किया हुआ है? प्लस प्लस कर दिया, तो 32 को प्लस करो तो 5 आ गया. अब ये जो गिवन फिगर है इसको सॉल्व करो. रिनी, आर यू गेटिंग द क्वेश्चंस? आपको ये समझ में आ रहे हैं? बिकॉज आपने पिछली 3 क्लासेस आई थिंक अभी तक नहीं की हुई हैं. बना पा रहे हो आप क्वेश्चंस को? चलिए इसको सॉल्व करिए बाकी दोनों, फिर मैं इसके क्वेश्चंस देती हूँ. हाँ, तो फिर पहले पिछली 3 क्लासेस भी कंप्लीट कर लेना. ठीक है. कल से नया शुरू हो जाएगा. डाटा सफिशिएंसी कराऊंगी कल मैं, एंड उसके बाद मैं क्रिटिकल रीजनिंग कराऊंगी, और इस बैच का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद इसमें प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी. प्रैक्टिस कोर्स का टाइम चेंज हो जाएगा, वो होगा सुबह 10 बजे का. ठीक है. दैट विल बी ओके. हाँ जी. प्रैक्टिस कोर्स का टाइम चेंज कर दूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? फ्रॉम 10 टू 11 इन द मॉर्निंग. आप मुझे बता दो, प्रैक्टिस कोर्स का टाइम आपके अकॉर्डिंगली ही चलेगा. एक बार अब अपने ग्रुप में पूछ लेना सनत. बाकियों से भी कंफर्म करके टाइमिंग बता देना. नो मैम, नो प्रॉब्लम या नो मैम? ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेना अपने ग्रुप पे, और उसके बाद फिर हम लोग फाइनलाइज करेंगे. हाँ जी, बन गए क्वेश्चंस? बनाऊं इसका, दिखाऊं? तो ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 15 है. तो क्या कर रहे थे हम लोग? ऐड ही कर रहे थे सिंपली इसको.
तो ये कितना आना चाहिए 9, 9 का मतलब होता है यहाँ पर आई आना चाहिए, 9 + 15 इज 24, 24 का मतलब x आना चाहिए। तो कर लिया ये सॉल्व, आई मीन नो प्रॉब्लम, ओके ठीक। बाकी से भी एक बार कंफर्म कर लेना। चलो करना जरा आंसर दिस क्वेश्चंस। ओहो, ये सारे के सारे आंसर्स बना लो एंड देन मुझे बता दो 6 to 10 के आंसर्स क्या हैं एक ही लाइन में, फिर मैं टिक करती हूँ, या मैं टिक कर देती हूँ और आप लोग बताओ सही है कि गलत है। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है सी, फिर बी, फिर ए, ए एंड डी। बताओ किसके सही हैं सारे के सारे। ओके सॉल्व करो फिर। श्योर। नहीं रेनी, ये बैच खत्म होने के बाद फिर वो एक ही बैच चलेगा। आई जस्ट सो आपने प्रैक्टिस बैच भी खरीद लिया। मैंने अभी ग्रुप पे मैसेज भी डाला था कि ये बैचेस आपके लिए नहीं है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपके बैच में। अच्छा, मैंने टेस्ट सीरीज का मैसेज डाला था। अब क्या किया जाए आपके कोर्स का। सेकंड स्टेप आप ही ने तो बताया था, ऐड करो और उसके बाद माइनस कर दो। फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट फर्स्ट को ऐड करा और सेकंड सेकंड को ऐड करा और आपस में माइनस कर दिया। लाइक क्वेश्चन में 24 + 2 दिया है, -18 + 22 दिया है। चलो देखते हैं, आपका भी कुछ करते हैं। अच्छा बना के बताऊं, ओके। तो ये आई और एक्स बन गया एंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 16 है, ये 14 है, ई इज 5। अगले पेज पे करती हूँ। 3, 9, 6, 15, 16, 14, 5, 7, 22, 1, 2 और 4। ठीक है, इनको सॉल्व किया तो 3 + 6 9 होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा आई, 24 हो गया तो x आ जाएगा, 16 + 6 इज 22 तो v आ जाएगा, 15 + 14 इज 29। कितने ज्यादा, 3 ज्यादा, तो यहाँ पे c आ जाएगा। 16 + 5 इज 21, 14 + 7 is again 21, 22 + 5 is 27, 7 + 1 is 8, 22 + 2 is 24 और ये आ गया 5। यही है फर्स्ट लाइन आपकी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या है, प्लस और माइनस। ठीक है, आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ पेन। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ 3 है, 21, 21, 1, 8, x is
24 एंड E इज 5। तो सिंपली हमने क्या किया था, देखो पहले वाले दो को ऐड और अगले वाले दो से माइनस। तो 24 प्लस 9 माइनस 22 माइनस 3, कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं। इससे इसको माइनस किया तो 2 बचा, 9 से 3 गए तो बचा 6, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 8। मतलब यहाँ पर आना चाहिए 08। यही आया। ऐसे भी कर सकते हो, माइनस तो आपको अपने हिसाब से ही करना है, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है। अब अगले वाला है 22 प्लस 3 माइनस 21 माइनस 21। तो 42 से माइनस किया मैंने 25 को, तो मेरे पास बचता है 17। 21 प्लस 21 42, 42 माइनस 9 कितने होते हैं 33। अब 9 है और यहाँ 29 है, तो यहाँ बचा 20। यही बचे। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। अब अगला स्टेप चेक कर लेते हैं। अगले स्टेप में सिंपली माइनस किया हुआ है, तो 17 से 8 माइनस किए 09। ठीक है। 33 से किए तो बन गया मेरे पास यहाँ पे 6 और यहाँ 16, यहाँ आ गया 13। उसके बाद क्या है अगले स्टेप में, 1 इंटू 0 0 इंटू 8, 0 इंटू 1 9 इंटू 6, 1 इंटू 1 6 इंटू 3। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 54 और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 19। ठीक है। एंड लास्ट स्टेप में क्या है, सिंपली ऐड द नंबर्स। तो 9 प्लस 10 इज 19। ऐसे ही बनेगा ना, 9 प्लस 1 कितने होते हैं 10, 5 प्लस 4 कितने होते हैं 9, 9 प्लस 10 हो गए 19। यही है सभी का। बताओ। तो आंसर्स भी चेक कर लो। सम ऑफ द एलिमेंट इन द लास्ट स्टेप। तो 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है। कुछ चेंज है क्या आप लोगों का, कुछ डिफरेंट आ रहा है तो बता दो। आए, काफी गड़बड़ किया मैंने, है ना। लेट मी चेक वंस अगेन, एक मिनट रुको। 33 30 प्लस माइनस में गड़बड़ की होगी। -22 2 प्लस 6 8, 33 -25। हाँ यही गड़बड़ की है। देखो यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट को ऐड करना था, मैंने यहीं पे गड़बड़ कर दी है, तुम लोगों ने मुझे बोला भी नहीं। क्वेश्चन तो गलत होएगा ही होएगा। वेट, ये देखो, ये 9 था, ये 24 था, ये 22 है, ये 3 है, ये 21 है, ये 21 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 24 है और ये 5 है। ठीक है।
तो हमने ऐड कैसे किया हुआ है, फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड किया और फिर सेकंड से माइनस किया। तुम लोगों ने मुझे पहले नहीं बोला यार। 9 + 22 - 24 - 3 ऐसे होगा ना, इन दोनों को भी ऐड करना है और इससे माइनस कर देना है। तो ये मेरे पास बन गया 31 और ये मेरे पास बन गया 27। ठीक है, लास्ट स्टेप का लॉजिक है, हमने फर्स्ट स्टेप का ही लॉजिक गलत लगाया था। यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया है और फिर इन दोनों को ऐड करके माइनस किया, यही किया ना। देखो 26 प्लस 18 + 22 40 - 26 इज 14, ऐसे ही तो बना था। तो सेम लॉजिक यहाँ लगेगा। 9 + 22 कितने होते हैं, 31 - 24 + 3 इज 27। तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 04। सिमिलरली यहाँ पे चेक करती हूँ तो मेरे पास आता है 22 + 21 और माइनस करना है मुझे 21 + 3। ठीक है, तो 21 तो कट गया आपस में, तो 22 से 3 गए तो कितने बचे मेरे पास, 19। अब यहाँ पे लॉजिक चेक करो, 22 - 29 तो कितना बचा, 07। यहाँ पे 25 - 13 कितना बचा, 12। सारा ही क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया, टोटल लॉजिक गलत हो गया एक गलती की वजह से। अब सिंपली माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस करके आएगा 15, यहाँ माइनस करके आएगा 12 और इधर माइनस करके आएगा 05। अब फर्स्ट सभी के मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही है फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, 1 × 1 + 5 × 2, 1 × 0 + 2 × 5। अभी भी देख लो कोई गड़बड़ तो निकलेगी फिर से। 11 10। नाउ लास्ट में सबको ऐड कर दो। ठीक है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर ऑफ स्टेप 3, 1 2 3। इसका आंसर भी गलत ही है मुझे लग रहा है, 7th का। अच्छा, स्क्वायर करके माइनस करना है, ठीक है। हाँ जी, समझ में आया। हमने कहाँ गड़बड़ की थी वो समझ में आया, वो गड़बड़ मत करना, ठीक है। बताइए, क्लियर है? ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों ने। ये ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। लगाओ इन पे ऑपरेशंस एंड यू हैव अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस इन दिस शीट। 50 तो नहीं है, 50 है। ठीक है, कर लोगे अब ये क्वेश्चंस। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स आप लोगों के बीच बीच में डाउट सेशंस होते रहेंगे एंड पैरेलली आपका एक प्रैक्टिस बैच भी स्टार्ट हो रहा है, आपको पता ही है। एंड क्या बोल रहे हैं, अपने ग्रुप पे एक बार मैसेज करके कंफर्म कर लेना दैट 10 o'clock इज ओके फॉर एवरीवन और नॉट। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। रिनी मुझे मैसेज करना तुम अभी, ठीक है, ओके।